हेलो नमस्कार, एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन रोज़ नई नई वीडियो लेके आते हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो क्लास 10 का है, जो अपना काफ़ी दिन से चैप्टर चल रहा है। कौन सा? पॉलिनोमियल्स, बहुपद टॉपिक चल रहा है। और बहुपद के मैंने 11 पार्ट बता दिए थे, ठीक है। और 11 पार्ट बताने के बाद आज जो पार्ट आएगा इसका लास्ट पार्ट है, आज का 12वां पार्ट, ठीक है। कौन सा पार्ट? 12वां पार्ट, ठीक है। एक मतलब ये बहुपद ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। जो उसका स्टैंडर्ड रहता है ना वो क्लास 10 का ही रहता है। तो जो बच्चे कंपटीशन, जो दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये 11-12 अगर पार्ट देखेंगे उनको बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। तो अब चलती है, स्टार्ट करते हैं। अपन ने जो विविध एक्सरसाइज थी, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज थी 3, उसके अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। विविध एक्सरसाइज के अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपना क्वेश्चन है वो 16वां क्वेश्चन है। आज जो अपना क्वेश्चन चालू होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ देता हूँ, फिर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि इफ पॉलिनोमियल्स x की पावर 4 -6 x की पावर 3 प्लस 16 x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k एंड द रिमाइंडर ऑफ x प्लस a। देखो आपको क्या दिया है, आपको कोई ये दिया है x की पावर 4। देखो उसमें डिवाइड करना मैं आपको बता दूं, पहले बता दूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? ये है कि इसको मैं ऊपर बना दूं क्योंकि काफ़ी बड़ा होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और आपको देखो ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगले ने बोला है x की पावर 4। क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके पास बुक नहीं है उसको भी पता चल जाए क्वेश्चन क्या दिया। 6x की पावर 3, ठीक है, प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ये आपका क्वेश्चन दिया है। और इसमें डिवाइडेशन किसका करना है? इसमें डिवाइडेशन किसका करना है? डिवाइडेशन करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का करना है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। और अगले ने क्या कहा है कि जब इसका डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा? अरे रिमाइंडर यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंडर कितना आएगा पहले बोल दिया अगले ने कि भाई साहब इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर आएगा x प्लस a। कितना आएगा? x प्लस a, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं रिमाइंडर आता है कि नहीं आता। और आगे कहा है कि फाइंड द k एंड a की वैल्यू। एक तो आपको k की वैल्यू बतानी है, एक आपको a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है? डिवाइड करना है। आप बताओ यहाँ x की पावर 4 और यहाँ x की पावर कितनी? 2। इसको x की पावर 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करूँ? x की पावर 2 से करूँगा। आराम से करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। लंबा वीडियो होगा तो हो जाने दो। कितने से करेंगे? x की पावर 2 से। जब इसको x की पावर 2 से किया तो ये x की पावर 4। जब माइनस 2x को इससे गुणा किया कितना बचा? माइनस का 2x की पावर 3 बचा कि नहीं बचा? जब k को इससे किया तो कितना बचा? k x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? लाइन है तो जो मैंने भाग सिखाया उसी तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस, और यहाँ पे क्या है? माइनस। ये तो कट गया, कटा कि नहीं कटा? कट गया। माइनस 6 में से प्लस 2 हो गया, ये प्लस 2 ही तो हो गया। माइनस 6 में से प्लस 2 हो गया, कितना बचा? माइनस का 4। साथ में क्या है? x की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये x की स्क्वायर था, ये 16 में से क्या गया? k, क्योंकि माइनस हो गया ना, प्लस की जगह प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10। बोलो ये बचा नहीं बचा? ये बच गया। अब देखो अपन को क्या करना है? इसके बराबर लाना है। तो यहाँ पे कितना है? x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है? 4 माइनस 4x की पावर 3। तो कितने से गुणा करेंगे? माइनस 4x से करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? माइनस 4x से। माइनस 4x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, माइनस का 4x क्यूब आएगा। तो ये कितना आया? माइनस का 4x का क्यूब। आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो इसको इससे गुणा करें, 4 × 8 कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। माइनस गुणा माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस। साथ में क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। माइनस 4 को इससे गुणा किया तो होगा माइनस 4 kx। क्या होगा? माइनस 4 kx।
देखो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है लेकिन आप स्टेप नहीं छोड़ोगे ना, अगर स्टेप में भी छोड़ दूंगा ना कहीं तो मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ वैसे वैसे करो। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये तो कट गया। और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखो ये बचा 16 माइनस 8। मैं इधर इसको अलग करके बता रहा हूँ, देखो क्या बचा 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा। अब देखो 16 में से 8 गया कितना बच गया, 8 बच गया, प्लस के माइनस एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। ये चीज़ समझ में आ गई ना। देखो यहाँ पे क्या है 16 के माइनस 8, तो मैंने 16 माइनस के, देखो ये पहले ये लिख दिया फिर माइनस 8 लिख दिया, तो इसमें से घट गया, तो ये बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको क्या है कि मैं जब डायरेक्ट लिखूंगा ना तो क्या पता आपको समझ में नहीं है, इसलिए मैंने इधर समझा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये माइनस का 25 और ये प्लस का 4 के, तो यहाँ पे कितना होगा प्लस माइनस 25 प्लस का 4 के एक्स प्लस 10, वाह कि नहीं वाह, हो गया। अब देखो अपन को यहाँ कितना चाहिए माइनस का 8 के, तो अपन कितने से गुना करेंगे, माइनस 8 के से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, माइनस 8 के से। जब माइनस 8 के को इससे गुना किया कितना आया, 8 के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसको इससे गुना किया, किसको, इसको इससे गुना किया, ठीक है। अब देखो ये कितना है माइनस का 2, ये जो माइनस का 2 इससे गुना हुआ तो कितना आएगा माइनस का 16, कितना आएगा माइनस का 16 आएगा और प्लस का 16 आएगा। देखो ये देखो माइनस तो यहाँ पे मैं कितना लिखूं, अगर मैं यहाँ माइनस लिखूं, देखो माइनस गुना माइनस माइनस, ठीक है। अब मैं अंदर क्या लिखूंगा 16 लिखूंगा, प्लस का लिखूंगा क्योंकि बाहर हो गया। देखो बाहर देखो माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस। अब ये 2 गुना 8 16, 2 गुना के माइनस का 2k एक्स, 2k एक्स। अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास क्या बच गया, k बच गया कि नहीं बच गया, अरे k बच गया कि बच गया। तो k को मैं कितने से, k बचा गया, अरे 8 माइनस k 16 माइनस k अक्ष, इसको करूंगा 10 है वहाँ, तो 8 माइनस के, इसको करूँगा के एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4k। यहाँ पे कोई दिक्कत, 16 माइनस के, तो यहाँ पे के को इसे किया तो माइनस प्लस 8k प्लस का 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 8k माइनस का के स्क्वायर। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। मैंने क्या किया कि के को इससे गुना किया तो प्लस का 8k माइनस का के स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ माइनस, यहाँ पे क्या हुआ प्लस, और यहाँ पे क्या हुआ माइनस। यहाँ से तो ये तो कट गया, ये तो आपका कट गया। यहाँ पे फाइनली बचा क्या, ये प्लस हो गया, यहाँ पे फाइनली क्या बचा, देखो ये बचा कि माइनस का 25 प्लस का 4k। अब देखो ये प्लस का हो गया तो ये प्लस का 16 माइनस का 2k बचा कि नहीं बच गया, बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस है क्या। अब देखो ये क्या है 10, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा कि प्लस लिखूंगा, अरे माइनस लिखूंगा कि प्लस लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 10, ठीक है, माइनस का 8k और ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर, ठीक है। मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का डिवाइडेशन करना है इसमें, और अगले ने बोला कि जब इसका डिवाइडेशन करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा x प्लस a। जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिया, जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या एक्स की पावर 4, 4x को इससे गुणा किया, कितना आया, देखो पहले मैंने एक्स स्क्वायर को इससे गुणा किया, कितना आया एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर उसके माइनस 2x क्यूब, और इसको इससे किया के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, देखो ठीक है, ये कट गया। यहाँ पे देखो माइनस का 6 प्लस का 2 कितना बच गया, माइनस का 4x स्क्वायर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस k बच गया, यहाँ पे 25x प्लस 10 ऐसा कैसे उतार लिया। अब मेरे को ये सेम करना है, जब मेरे को ये सेम करना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4x मैंने ले लिया, तो ये लिया तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 8k एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25 प्लस 4k एक्स प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे को ये सेम करना, तो मेरे को ये सेम करने के लिए मैंने क्या लिया, माइनस का 8 माइनस के लिया, 8 माइनस के लिया तो ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, तो देखो पहले ये करो, पहले ये माइनस
और ये प्लस क्या हुआ, ये माइनस, ये प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, ये माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। अब 2 गुणा 8 क्या हुआ, 16, किसका, प्लस का, माइनस 2 गुणा ये माइनस का k है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 2k हुआ। ठीक है, अब बच गया क्या, k बच गया, तो यहाँ पे प्लस की जगह प्लस, जब k को 8 से गुणा किया तो 8k, माइनस की जगह माइनस, k को k से गुणा किया, क्या आया, के स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे मैंने कट गया, तो ये देखो ये सेम है कोष्टक, तो मैंने क्या होता है, माइनस का 25 प्लस का 4k, यहाँ पे प्लस है 25 है तो क्या हो गया, 16 माइनस 2k हुआ कि नहीं हुआ, अक्स के साथ अक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, तो प्लस की जगह प्लस, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10 की जगह 10। अब देखो इसके साथ माइनस का, माइनस का 8k, जब ये माइनस इसके साथ हुआ तो प्लस होगा कि नहीं होगा, अरे ये ऐसे हो गया कि माइनस 8k माइनस के स्क्वायर, जब मैं इसको चेंज किया तो ये क्या हुआ, माइनस का 8 प्लस का के, ये चीज़ होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे करते हैं। मेरे को ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे को ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तो मैं इतना मिटा देता हूँ। बोर्ड छोटा है, बड़े बोर्ड की व्यवस्था हो रही है, 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हुआ है, अब मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास बचा क्या, वो देखो साफ, फाइनली मेरे पास बचा क्या क्या, वो चीज़ चेक करो। देखो मेरे पास, देखो 25 में से 16 गए, 25 में 16 गए, कितने बचे, 9 बचे क्या, अरे कितने बचे, 9, किसके, माइनस के 9, तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस का 9, क्या बच गया, माइनस का 9। अब देखो मेरे पास माइनस का 9 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 4k में से 2k गया, क्या बच गया, प्लस का 2k। भार क्या है, अक्स की जगह अक्स, भार क्या है, अक्स की जगह अक्स, और इधर क्या है, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर मेरे पास फाइनली बच गया। अब देखो ये क्या है तेरे पास, ये क्या है मेरे पास, रिमाइंडर है, क्या आया, रिमाइंडर, क्या आया, रिमाइंडर। इसके आगे, इससे आगे डिवाइड होगा क्या, अरे इससे आगे डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि यहाँ देखो घात उससे कम आ गई थी ना, अरे भाग किसका करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का भाग करना था, तो इसकी घात इसके कम आ गई तो आगे डिवाइड नहीं होगा। तो अपने पास रिमाइंडर कितना आया, ये आ गया, कितना आया, ये जो आया वही तो आया। और जबकि किताब वाले ने क्या दिया था कि इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये और ये क्या है, बराबर है। अरे नहीं समझे क्या, मैं कहूँ कि मेरे पास 4 रुपये हैं, मेरे पास 4 रुपये हैं, और मेरे पास 4 रुपये, और कोई मेरा स्टूडेंट है कोई शुभम नाम का, और उस शुभम के पास x प्लस 6 रुपये हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो x प्लस 6, और फिर मैं ये कह दूं कि मेरे पास और शुभम के पास बराबर पैसे हैं, तो क्या x प्लस 6 इक्वल टू 4 होंगे कि नहीं होंगे, अरे बिल्कुल होंगे। अगला कह रहा है कि रिमाइंडर आपका क्या है, x प्लस a है, और अपना रिमाइंडर कितना है, माइनस 9 प्लस 2k x 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आज जो अपन पार्ट लेके आए ना उसमें सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपको लगेंगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान समझना। अब बताओ अपने पास रिमाइंडर क्या आया, ये अपने पास क्या है, रिमाइंडर आया, तो क्या ये x प्लस a के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे किताब वाले रिमाइंडर क्या दिया ये। तो क्या मैं इसको माइनस 9 प्लस 2k x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर को x प्लस 1 के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये बताओ मेरे को। इसको मैं x प्लस 1 के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो आप बताओ, ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू, इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या है, माइनस 9k प्लस 2k। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, माइनस 9 2k, माइनस 9 2k को किसके इक्वल रखूंगा, 1 के इक्वल रखूंगा। ये हम ऐसा कर सकते हैं, अपना जो बहुपद आप बचपन में पढ़ गए हो, जब इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक ये है तो इसको बराबर रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2k 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल टू 10, k इक्वल टू 10/2, k इक्वल टू कितना है 5, k का मान कितना है 5। आपके पास k का मान तो आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, ये जब ये किसी का गुणांक नहीं है, कोई अचर पद है, ये भी क्या है अचर पद है, तो इसको भी क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a,
के स्क्वायर टू इक्वल टू ए। आपके पास के की वैल्यू कितनी है 5 है, तो के की वैल्यू यहाँ रख दो, पुट के वैल्यू, ठीक है। तो 10 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ पे कितना है 10 8 5 40, ये कितना हुआ आपका 25, कितना हुआ 25 इक्वल टू ए। तो ये कितना हुआ 35 माइनस 40 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई माइनस की 5। तो आपकी ए की वैल्यू भी आ चुकी है और आपकी के की वैल्यू भी आ चुकी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप बार बार बैक करना, या फिर भी नहीं समझ में आए आप क्या करना, पहले तो समझते समझते पूरा क्वेश्चन उतार लो, इसका जो आंसर है वो उतार लो, फिर एक एक चीज खुद समझो, फिर कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक कर लो और वहीं से देखो कि सर ने इसके बारे में क्या बताया, एक एक चीज क्लियर की है। फिर आप वापस और जो सिर्फ वही देखोगे ना, सिर्फ डाउट्स वाली चीज, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice of the breadth, by forming quadratic equation find the length of breadth। देखो क्या क्या दिया है आपको, क्या दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। आपको आयत का क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया है आयत का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको क्या दिया सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल आपको क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है आयताकार खेत है या प्लॉट है, तो आप क्या लिखोगे इसे प्लॉट, क्या लिखोगे प्लॉट। अब आपको ध्यान रखना है कि आयत ये क्या है प्लॉट क्या है आयत है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना दिया आपको 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ यानी लंबाई। तो मैं हिंदी में समझाता हूं कि प्लॉट की लंबाई, प्लॉट की लंबाई इज 1 more than twice of breadth, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना करके क्या करना है एक अधिक है। अगले ने क्या कहा है कि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना करके एक अधिक है ना। अगले ने ये कहा है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice of the breadth, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपके पास चौड़ाई दी है क्या, आपको चौड़ाई नहीं दी तो आप क्या करेंगे माना प्लॉट की चौड़ाई अक्स है, प्लॉट की चौड़ाई कितनी है अक्स मीटर है। इंग्लिश में लिखे तो लेट प्लॉट ब्रेथ इक्वल टू अक्स मीटर। अब क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना अपन को प्रश्नानुसार करना है, क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन को लंबाई निकालनी है, तो प्लॉट की लंबाई, प्लॉट की लंबाई, और प्लॉट की लंबाई के लिए अगले ने क्या दिया है कि प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुना 1 more मतलब एक अधिक है। ये अपन को क्या दिया प्लॉट की लंबाई। वी नो, या हिंदी में लिख रहे हैं ना, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता ही नहीं होता है। आपको आयत का क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू कितना दिया आपको 528। लंबाई कितनी है भाई साहब
लंबाई आपकी 2x + 1 है, चौड़ाई कितनी है x है, इक्वल टू कितना है 528। इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या है 2x² + x इक्वल टू कितना है 528। इसको किया 2x² x - 528। ये आपकी क्या बन चुकी है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। आपकी क्या बन चुकी है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इसके क्या करेंगे अपन, टुकड़े करेंगे। इसके क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो देखो टुकड़े करेंगे तो आप देखो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, r बार की संख्या को गुणा करते हैं। तो मैंने 528 को 2 से गुणा किया, कितना 16, 4 कितना 5, 5 2 10 कितना है 1056। कितना आया 1056 आया। तो अब मेरे को इसके टुकड़े करने और 1056 किसका आएगा, माइनस का x²। ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा या भाग करें, ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा या भाग करें, जिनको गुणा करें, जिनको गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1056। कितना आना चाहिए, माइनस का 1056। और उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाएं तो कितना आ जाए, प्लस का x। तो देखो आप बताओ कि 30 × 30 कितना होता है, 900 होता है। 30 × 30 कितना होता है, 900 होता है। अब आप बढ़ाते जाओ, देखो ये चीज़ सिखा रहा हूँ आपको मैं। अब आप क्या करो, बढ़ाते जाओ। अब आप क्या करो, एक का अंतर है ना, तो आप 31 × 30 करके देखो, फिर ठीक है। फिर इधर आपने 31 × 30 किया ना, अब इधर तो एक बढ़ा दो क्योंकि अपन को एक का ही अंतर चाहिए। तो ये तो कितना हो गया 31, ठीक है। अब इधर भी एक बढ़ा दो, ये कितना हो गया 32। तो 32 × 1 करके बताओ, फिर इसमें से एक फिर से बढ़ा दो। तो जब आप करोगे ना तो 33 × 32 करके देखो, तो 33 × 32 करोगे तो ये 6 कितना 6, ये भी कितना 6, ये आपका 9, ये कितना आपका 9। इसको किया 6, ठीक है, 15 1 10, 1056 आ रहा है। तो आपके टुकड़े कितने होंगे, 33 और 32। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, x। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस का 33। और यहाँ पे कॉमन कितना लूँगा मैं, 16 आएगा कॉमन। कितना आएगा, 16 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, माइनस का 16। तो ये कितना हुआ 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0। एक तो आपका बच गया 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। एक आपका क्या बच गया, x - 16 इक्वल टू 0। ये तो नॉट पॉसिबल है, क्या है, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 33/2 होगी तो ना तो पूरी लेंथ आएगी, पूरी लेंथ नहीं आएगी तो नॉट पॉसिबल है। तो ये आपका x इक्वल टू कितना आ गया 16, x इक्वल टू कितना आ गया 16। तो x किसकी वैल्यू थी, चौड़ाई की वैल्यू थी। तो आपकी चौड़ाई तो कितनी हो गई 16, और लंबाई की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1। तो 2 × 16 प्लस 1 कितना 32 प्लस 1 कितना होगा 33। आंसर आ गया मीटर। आपका 17वां क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है। नहीं समझ में आ रहा तो आप बार बार वीडियो रिपीट करें। मैं मेरी तरफ से बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा दे रहा हूँ। और देखो दूसरी बात कि जब बच्चे सामने नहीं होते तो फीलिंग्स भी नहीं आती। देखो सीधी सी बात है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए हैं, जब मेरे को आदत ऑनलाइन की पड़ जाएगी ना तो फिर तो मेरे ऑफलाइन पढ़ाने में दिक्कत होगी। फिर भी मैं आपको बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं पढ़ने से अच्छा तो आपको कम से कम 5 से 10% पढ़ो, वो अच्छा है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको मैंने स्टार्टिंग से बोला था, जो बच्चे 9th से 10th में आए, विशेषकर उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको मैंने स्टार्टिंग से बोला कि लॉकडाउन लंबा जाने वाला, और वो बच्चे 1 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया, 1 महीने 5 दिन हो गए क्लास को चलते हुए, और उन बच्चों को 3 चैप्टर क्लियर हुए। अब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ ही क्लियर नहीं हुआ, तो जो पढ़ रहे हैं उनको कम से कम 3 चैप्टर तो क्लियर हुए हैं ना। और जब तक लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल खुलेंगे, आधी बुक पढ़ लेंगे, बढ़िया है ना, आधी बुक पढ़ लेंगे, है ना। तो नहीं पढ़ने से अच्छा तो पढ़ना ही है। और देखो बार बार आप निकालोगे, आपके पास वीडियो है, कोई वीडियो कम समझ में आया हुआ है, कोई नहीं समझ में आया है, तो आपको ही फायदा है, उसको बार बार देख सकते हो वीडियो। मोबाइल आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, आजकल डाटा भी महंगा नहीं आता, फिर भी देखो लापरवाही आपकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 18।
देखो 18वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 18 क्या है, सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। आपको क्या दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके क्या करना है कि क्या बोला है, इसको किससे करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है। किससे करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। और पूर्ण वर्ग विधि मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है, जितनी अच्छे से मैंने पूर्ण वर्ग विधि बताई, कोई सी विधि नहीं बताई। तो आपको पूर्ण विधि पता है, फिर भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले मैंने रूल बताया था कि जो a है, मतलब जो x स्क्वायर का गुणांक है, उसका पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो क्या 1 का डिवाइड करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे तो ये का यही आएगा। तो पहला तो काम हो चुका है, 1 का डिवाइड करेंगे। फिर मैंने कहा कि जैसा भी c बच रहा है उसको क्या करो, उधर ले जाओ। जैसा भी आपका c है उसको किधर ले जाओ, उधर। तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने थर्ड मेथड क्या बताया था कि जो b है, जो b है उसका आधा करो। b का आधा कितना है, 2। b का आधा 4 है, तो 4 का आधा कितना हुआ, 2। उनका वर्ग करके दोनों तरफ क्या कर दो, जोड़ दो। तो x स्क्वायर प्लस 4x, इनका वर्ग करके मैंने दोनों तरफ आधा करके वर्ग करके मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है। जब इसका वर्ग किया तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया। मैंने बताया है कि ये यहाँ पे ऐसा लिख दो, यहाँ पे जो चिन्ह है वो लिख दो, यहाँ पे क्या 2 लिख दो और क्या लिख दो, होल स्क्वायर। तो 5 + 4 लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया। तो ये आपका क्या बन गया, x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। बचा कि नहीं बचा। अब इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर क्या होगा, रूट होगा। तो x + 2 रूट होगा, किसका होगा, प्लस माइनस का होगा। किसका होगा, प्लस माइनस का रूट होगा। तो आपका क्या हुआ, x + 2 इक्वल टू प्लस माइनस का 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब अपन क्या करेंगे, एक तरफ तो क्या लेंगे प्लस का और एक तरफ क्या लेंगे माइनस का। एक तरफ क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे, माइनस का। तो जब प्लस का लेंगे तो x + 2 इक्वल टू 3 आएगा, और जब माइनस का लेंगे तो x + 2 इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। तो x बराबर कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5 आया। और इधर कितना है, -3 - 2 कितना है, x इक्वल टू माइनस का 5 है। इधर कितना है, x इक्वल टू माइनस का 5। तो आपका आंसर आ रहा होगा। सॉरी देखो यहाँ गलत हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल टू 3 - 2, यहाँ पे कितना हुआ, 1 आएगा। ठीक है, गलती हो जाती कभी भी। ठीक है, तो आपका 18वां क्वेश्चन भी मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब बात करते हैं आपके 19वें क्वेश्चन की। तो 19वां क्वेश्चन देखो, चैप्टर पूरा करूंगा कल मैं, आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, 5वां समांतर श्रेणी। शानदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। लगभग उसके 5 या 6 पार्ट आएंगे, 5 या 6 पार्ट है, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सोल्व ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टर इज ऑन मेथड। आपको क्या दिया, 19वां क्वेश्चन दिया और उसमें क्या किया आपको कि फैक्टराइजेशन मेथड करना है, मतलब गुणनखंड विधि से। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो गुणनखंड विधि से करना है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत है। देखो सब ना, सब सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में जो 4 पार्ट दिए हुए ना, चारों आपके गुणनखंड विधि से पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन जो विधि आपसे होती है ना वो विधि कर लो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, इसने ऊपर तो क्या लिख दिया, फैक्टराइजेशन मेथड लिख दिया। क्या लिख दिया, फैक्टराइजेशन मेथड लिख दिया। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, इसमें लगभग क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड लग ही नहीं रहा है। लगभग क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड लग नहीं रहा है। मैं आपको बता दूंगा कैसे नहीं लग रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहली इक्वेशन आपको क्या दी है, 1/x माइनस 1/x - 2, 1/x - 2 इक्वल टू कितना है, 3 है।
इक्वल टू कितना है 3। अब अपन को सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, कितना आया, एक तो अक्स, एक अक्स माइनस 2 आया। एलसीएम कितना है, एक तो अक्स, एक अक्स माइनस 2 आया कि नहीं आया। जब अक्स का भाग इसमें दिया, कट गया, क्या बच गया, अक्स माइनस 2 बचा कि नहीं बचा, बच गया। जब इसका भाग इसमें दिया, ये कट गया, क्या बच गया, माइनस का अक्स इक्वल टू 3 बचा कि नहीं बचा। ये अक्स से ये अक्स कट गया, क्या बच गया, 3 ही तो इक्वल में 3 है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया अक्स माइनस 2 इक्वल टू 3/1। अब इन दोनों कोष्टक को गुणा करो, ये क्या आया 2 अक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू कितना आया 3/1। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे, 1 को 2 से माइनस 2 से गुणा किया, कितना है -2, इसको इससे गुणा किया तो 3x स्क्वायर कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस का 6x। जब इसको इधर लाए, तो कितना बचा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अपने पास क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू क्या बच गया, 0 बच गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इससे फैक्टराइजेशन मेथड हो सकता है क्या, मेरे को ये बताओ कि ये गुणनखंड विधि से हो सकता है क्या। अगले ने ऊपर लिख तो दिया, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता क्वेश्चन करते तो आप मुझे कहते कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है। आप मुझे खुद बता दो, क्या ये गुणनखंड विधि मेथड से हो सकता है क्या। अरे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। गुणनखंड विधि मेथड क्या है कि r बार की संख्या को क्या करो गुणा, r बार की संख्या को क्या करो गुणा। जब 3 को 2 से गुणा किया, कितना है 6x स्क्वायर, बीच में क्या है 6। कभी ऐसी संख्या हुई है क्या कि उनको 2 संख्या लो, उनको गुणा करो तो भी 6 है, उनको जोड़े घटाए तो भी क्या है 6, कभी नहीं हो सकता है। अगर आप 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 6 में 1 जोड़ेंगे ना तो 7 आता है, और 6 में 1 घटाएंगे तो कितना आता है 5 आता है। तो ये गुणनखंड विधि से हो रहा है क्या, इसलिए इसने ऊपर जो लिखने वाले ने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। ऊपर अगले ने जो लिखा है गुणनखंड विधि से, उसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो आप चाहो तो इसको आगे सिद्धाचार्य से भी कर सकते हो और पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हो, लेकिन देखो जहाँ तक पॉसिबल हो अपन को क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना। जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक अपन को किससे करना है, गुणनखंड विधि से करना है। तो मैं आप चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि से कर लेना, करके देख लेना, और जो बच्चा कर ले मुझे पूर्ण वर्ग विधि से करके भेजना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर जो पूर्ण वर्ग विधि से कर ले वो मेरे को सिद्धाचार्य से करके भेजना। और देखो एक और बात, जो बच्चा वीडियो लेट देखते हैं 10-15 दिन बाद में, उनको भी होमवर्क करना जरूरी है, वो भी मेरे को होमवर्क भेजेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एक मेथड और बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 मैंने कॉमन लिया, तो जब मैंने 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/3 आया कि नहीं आया। मैं आपको गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट जो आपका रूल है वो नहीं हो रहा। एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जब 3 को इधर बचा 0 हो गया, क्या बच गया, x स्क्वायर 2x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। क्या अब गुणनखंड विधि से हो रहा है क्या, अरे क्या अब गुणनखंड विधि से हो रहा है क्या, चेक करो। जो चेक करे वो बता देता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, एक बार तो अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर 2x प्लस 2/3 प्लस 1 जोड़ा, 1 क्या कर दिया मैंने, घटा दिया। 1 तो मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और 1 ही मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। 1 मैंने जोड़ दिया और 1 ही मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। तो आप देखो ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 2x प्लस 1 प्लस 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2/3 मतलब 2 माइनस 3, ये क्या हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3। यहाँ तक कोई 1/3। अब अपन क्या करेंगे, एक तो लेंगे प्लस का, अरे प्लस का लेंगे, नहीं पहले प्लस का कैसे लेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। तो x प्लस 1 का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस का 1/√3। अब क्या लेंगे, अपने पास क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√3। अपन क्या लेंगे, प्लस का लेंगे, अपन क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। तो आपके पास क्या है, x इक्वल टू 1/√3 माइनस 1, ठीक है। जब माइनस का लेंगे तो माइनस 1/√3 माइनस 1,
ये क्वेश्चन दो तरीके से हो रहा है आपका। एक तरीका तो आपका ये है और दूसरा तरीका वो आपको पूर्ण वर्ग विधि आचार्य जिससे भी करना है वो बच्चा उससे कर लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये साबित कर दिया है कि जो क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलता हूं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये हो जाएगा भाई 1/x माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस है माइनस 1/x प्लस 5 1/x प्लस 5 इक्वल टू कितना है 6/7 कितना है 6/7 ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एक तो x माइनस 1 आएगा, एक कितना आएगा x प्लस 5 आएगा इक्वल टू कितना आएगा 6/7 आया कि नहीं आया। अब x माइनस 1 से तो x माइनस 1 कट गया, क्या बच गया x प्लस 5, तो यहाँ पे कितना लिख दूँ x प्लस 5, ठीक है। माइनस की जगह माइनस x प्लस 5 गया, क्या बच गया x माइनस 1 बचा कि नहीं बचा। यहाँ पे मैंने क्या किया x प्लस 5, जब कोष्ठक को खोलना तो बाहर किसका चिन्ह है माइनस का चिन्ह, तो निशान चेंज होंगे ना, तो निशान चेंज हो गए तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का x और यहाँ पे क्या बचा प्लस का x, बचा कि नहीं बचा। नीचे क्या है x माइनस 1 x प्लस 5 इक्वल टू 6/7 बच रहा है कि नहीं बच रहा। x से x कट गया, कितना बच गया 6/x माइनस 1 x प्लस 5 इक्वल टू कितना बचा 6/7। दोनों कोष्ठक को गुणा करना है मेरा आपको सिखाया हुआ है, कितना आएगा बट्टा x गुणा x स्क्वायर x गुणा 5x माइनस x माइनस का 5 इक्वल टू कितना आया 6/7 आया कि नहीं आया। 5x में से x क्या कितना बच गया 4x, तो 6/x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 6/7। अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा करेंगे। तो इधर तो आपका कितना बचा, इधर तो आप बच गया 42, कितना बच गया 42। देखो 6 गुणा 7 42, 6 को इसे किया 6x स्क्वायर प्लस डायरेक्ट ऐसे कर दो 6 कोष्ठ में लिख दो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। अब 6 किस में है गुणा में, उधर जाते हैं किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में होगा। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। जब इसमें भाग दिया तो कितना आएगा 42 में 6 का भाग दिया कितना आएगा 7 को इधर लिया हो, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 माइनस का 7 कितना बचा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 इक्वल टू 0। क्या बचा x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12 बचा कि नहीं बच गया, बच गया। अब आपको क्या करना है टुकड़े करने हैं। ये किससे बोला है गुणनखंड विधि से, तो ये तो गुणनखंड विधि से हो जाएगा आपका, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है तो इसका टुकड़ा क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2x माइनस का 12 बराबर 0। x कॉमन लिया कितना बचा x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लिया क्या बच गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 2, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक बार तो x माइनस 2 बराबर 0, एक बार x प्लस 6 बराबर 0। क्या बच गया x बराबर 2 और यहाँ पे क्या बच गया x बराबर माइनस का 6। तो आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो मेरी तरफ से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूँ मेरी तरफ से थर्ड क्वेश्चन की। तो आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन आपका, अगर आपका उससे फैक्टराइजेशन मेथड से होता है थर्ड क्वेश्चन तो उससे ही करेंगे, नहीं होता देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कह दिया कि क्वेश्चन गलत है। जो आपकी मार्केट में 2 पासबुक मिलती है, तो संजीव पासबुक एक एक्सीडेंट, और संजीव तो एकदम घटिया सी घटिया है, मतलब कि आपको संजीव से तो पढ़ना ही नहीं चाहिए।
उससे अच्छा तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको टीचर आपको ट्यूशन करवा रहा है, एक बढ़िया से मोटी सी फेयर कॉपी ले आओ, कम से कम 650-700 पन्नों की, और उसमें एक एक क्वेश्चन उतारो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे रह रहा है तो आप टीचर से पर्सनल मिलके वो भी उसमें छाप लो। छापने के बाद वो आपकी क्या बन जाएगी, पासबुक बन जाएगी, और पासबुक बन जाएगी। जब भी आपको दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है, उसमें से देख लेना, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो आपको ना संजीव लानी है ना ऑक्सीजन लानी है। ये क्वेश्चन संजीव में भी गलत दिया है और ऑक्सीजन में दिया है। अब मैं देखो थर्ड क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। थर्ड क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बात, और एक प्रतियोगिता रखी थी मैंने। क्या प्रतियोगिता रखी थी? 20 तारीख से लेकर 31 अप्रैल के बीच में जिसका वॉच टाइम, कमेंट्स वगैरह सबसे ज़्यादा होंगे उनको मैं प्राइज़ दूंगा। तो देखो मैं आज उसका अनाउंस करने जा रहा हूँ कि वो प्राइज़ किसने जीता, वो नाम किसका है। तो वो मैं नाम अनाउंस करना चाहता हूँ, और जो वीडियो देख रहा है और जो अपना जिसका नाम आया है ना, उसके लिए मैं रूल ही बताऊंगा। देखो नाम कोई कमेंट आते थे, व्यूज आते थे, उसमें कोई मोना शेखावत है, क्या नाम है, मोना शेखावत। अब इसका ये किसके नाम से मुझे नहीं पता, ये जिसका भी है नाम, वो प्राइज किसने जीता है, मोना शेखावत ने जीता है। ये नाम जिसका भी है वो क्या करेंगे, वो अपना प्राइज लेने के लिए मुझे, मेरी जीमेल आईडी है, मेल आईडी है, वो है शशि SHASHI, मेरी जीमेल आईडी लिख देता हूँ यहाँ, SHASHI cool54@gmail.com। इस पे क्या करेंगे, मुझे अपना नेम लिख के, एड्रेस लिख के, ठीक है, और एड्रेस लिख के मुझे इस नंबर पे, मतलब ये मेरे जो जीमेल आईडी भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मेरे को मानने नहीं होगा, मेरे को जीमेल करेंगे। जीमेल करके मैं उनसे, आप वहाँ पे मेरे को अकाउंट नंबर ही भेजेंगे, साथ में क्या भेजेंगे, अकाउंट नंबर। तो मैं आपकी जो डायरी और आपका जो पेन का सेट है और आपका जो 500 रुपये का इनाम है, वो तो मैं आपको क्या भेजूंगा, एड्रेस पे आपके भेजूंगा, इस पे जो आपका ये जो एड्रेस है इस पे, और जो 500 रुपये हैं वो मैं आपके अकाउंट में भेज दूंगा। तो आप मुझे जीमेल करेंगे, और आपका ये टाइम है ना, वो 48 आवर्स के लिए है, 48 आवर्स के लिए। अभी कितना हो रखा है आपका टाइम, आपका टाइम अभी हो रखा है 1:03 हो रखा है, ठीक है। तो आपको मुझे कल 24 परसों 12 बजे तक आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप परसों 12 बजे तक मेरे से कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आपका प्राइस मान्य नहीं होगा, फिर मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे 48 घंटे में कांटेक्ट करेंगे। अगर 48 घंटे में कांटेक्ट नहीं करेंगे तो मैं ये प्राइस किसी और को दे दूंगा, जो सेकंड है। उसके बाद जो सेकंड आया है उसको मैं ये प्राइस दूंगा। तो आपको 48 आवर्स में कांटेक्ट करना है, आपको नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर मेरे को मेल करना है, ठीक है, मेल करना है, और मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा। ये आपके पैसे तो अकाउंट नंबर में, अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द करना है। देखो आगे बढ़ते हैं अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दिया है, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 दिया है। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे एलसीएम कितना लिया है, ये x एलसीएम आया, तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आया, 3, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आएगा। अब मुझे अब बात हो कि क्या ये है क्वेश्चन हो सकता है क्या गुणनखंड विधि से, क्या ये क्वेश्चन गुणनखंड विधि से हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। r बार की संख्या को गुणा करेंगे, r बार की संख्या को गुणा करेंगे, तो क्या ये है गुणनखंड विधि से, नहीं हो सकता। आप देखो r बार की संख्या गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो कितना है, x स्क्वायर, उन्हीं संख्या को जोड़े घटाए तो कितना है, 3x है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन
है ही नहीं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से नहीं होगा तो अपन किससे करेंगे इसको, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। किससे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि मेरी बताई हुई है, तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से करके करना है। तो x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 1। पहले एक का भाग देते हैं, फिर c को उधर ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं b का आधा करके दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ते हैं। तो 3x प्लस 3/2, सॉरी आपको आगे आपको करके मेरे को व्हाट्सअप करना है, इसको आगे करके मेरे को पूर्ण वर्ग विधि से करके मेरे को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। पूर्ण वर्ग विधि से आपको इक्वेशन करके मेरे को क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, मैं बताता हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, वो चेक करो। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बचे हुए हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं फटाफट बताता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/x + 4 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू x - 7 इक्वल टू 11/30। तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे, x + 4 और x - 7 एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे, x + 4 ये लेंगे। तो x + 4 से x + 4 कट गया, क्या बच गया, x - 7। यहाँ पे ये से कट गया, क्या बच गया, माइनस की जगह माइनस है, क्या बच गया, x + 4। यहाँ पे मैंने कोष्टक को खोला तो बाहर क्या है, माइनस होता है, क्या होगा, निशान बदल जाएगा। क्या होगा, निशान बदल जाएगा। निशान क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। x से x कट गया, ये क्या हो गया, माइनस का 11 अब देखो दोनों कोष्ट को क्या करना, अपन को गुना करना। दोनों कोष्ट को क्या करना, गुना। x को x से गुना किया, x स्क्वायर, x को -7 से गुना किया, 7x, 4x 7 का 28 इक्वल टू 11/30। कितना आएगा, 11/30 आएगा। कितना आएगा, 11/30 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 11/x स्क्वायर, 7x में क्या आगे बच गया, माइनस का 3x माइनस का 28/11/30। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो क्या है आपका -11 × 30 गुणा करके लिख दो, मैं लिखो एक ही मर्जी है। और यहाँ पे आपका क्या है, 11x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 आए कि नहीं, माइनस का 28, ठीक है। अब अपन को आगे क्या करना है, इस 11 को इधर भेजा तो आपका क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, 11 × 30 इधर आते हैं, किसमें हो गया, भाग में, 11 से 11 कट गया। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30, माइनस का 30 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आपकी द्विघात समीकरण क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा टुकड़े करने, ऐसी संख्या लानी जिनको गुणा करें, 2x स्क्वायर जाए, उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाएं तो कितना जाए, माइनस का 3x। तो उसके टुकड़े होंगे x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x माइनस 2, और यहाँ पे क्या लिया, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बच गया। एक तो आपके पास आ गया x माइनस 1, एक आपके पास आ गया x माइनस 2। तो x माइनस 1 तो आ गया 1 और ये हो गया x इक्वल टू 2। तो आपका 19वां का चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ फटाफट। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, 1 घंटा तो लगभग हो गया है, फिर भी देखो कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। कल मैं नहीं चाहता कि चैप्टर बीच में रहे, मेरे को आज पूरा चैप्टर करवाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ -5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस x प्लस k आर सेम देन फाइंड। देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको क्या दिया है, एक कोई x इक्वल टू आपको क्या दिया है, कोई 5 दिया, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, p का मान निकालना, और उस p के मान से आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो आपका कोई
टिपिकल क्वेश्चन नहीं, आपको क्या क्या दिया है, 1 रूट ऑफ, आपको एक द्विघात समीकरण दी है, कौन सी दी है, 2x² प्लस px, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। ये आपको कोई क्या दिया है, द्विघात समीकरण दी है। ये आपको क्या दी है, द्विघात समीकरण दी है। और आपको क्या कहा है कि इफ -5 इज ए रूट, इसका एक जो आपका शून्यांक है वो कितना है, -5 है। एक शून्यांक आपका क्या है, -5, तो इसका शून्यांक -5, तो पुट कर देंगे क्या, x इक्वल टू -5, तो इसको पुट करेंगे तो देखो स्क्वायर p -5 इक्वल टू 15 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2 गुणा 25 हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया -5p, ये क्या हो गया -15 इक्वल टू 0, 25 दूँ 50 -5p -15 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया -p -35 बराबर 0, -p प्लस 35 क्या हो गया, p बराबर 35 बट्टा -5, तो p बराबर 7 पंजो 35 कितना है -7, p की वैल्यू कितनी आई, -7 आई, p की वैल्यू कितनी आई, -7 आई। ठीक है, एक मिनट रुको, ये भाई साहब यहाँ प्लस का 35 आता है। ठीक है, ये प्लस का 35 है, तो देखिए इसका होता है माइनस का, ध्यान दो, देखो गलती हो गया, 50 में से 15 गया, कितना बचा, प्लस का 35। जब प्लस के 35 को उधर भेजा, किसका आएगा, माइनस का 35। जब ये आएगा तो माइनस से माइनस कट गया, क्या आएगा, पी का मान क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। गलती हो जाती है कभी भी। ठीक है, तो अब आगे अपन क्या करेंगे, अपन को के का मान भी तो पूछा है, अरे अपन को के का मान भी तो पूछा है, के का मान निकाल देंगे। रुको, अब अपन को आगे क्या है, पी का मान आ चुका, आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके आपको क्या कहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या दी है, पी x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0 दिया है, के इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, के इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ p की वैल्यू रखनी, p कितना है 7, पुट p इक्वल टू 7। जब p इक्वल टू 7 रखिए तो क्या आएगा, x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। क्या आपके पास x की वैल्यू है, क्या आपके पास x की वैल्यू है या नहीं है, आपके पास x की वैल्यू है तो उससे तो क्या मतलब हो, तो यहाँ के लिए था, तो ये क्या हो गया, 7x² प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। आपको क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। आपने डिस्क्रिमिनेंट से नहीं निकालता क्या, b² माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है, b² माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 7 है, b की वैल्यू भी कितनी है, 7 है, और c की वैल्यू भी कितनी है, k है। तो b² मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 4 गुणा 7 गुणा k इक्वल टू 0, तो ये हो गया 49 माइनस 7 चौका 28, k इक्वल टू 0, माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 49। ठीक है, 7 चौका 28। ठीक है, k इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 49 बट्टा माइनस का 28 आ गया, माइनस का 49 बट्टा माइनस का 28। किस से कटता है, 60 से कटता है, माइनस का माइनस कट गया, तो k इक्वल टू 7 7 49, 7 चौका 28, तो k बराबर कितना है, 7 बटा 4 है। k बराबर कितना है, 7 बटा 4 है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है 20वां। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं अपन, क्या है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 21 ना, वो क्या दिया, कोई आपको क्या करना है, सीधाचार्य से करना है। और आपकी इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन सीधाचार्य से करना है। इक्वेशन क्या है, p² प्लस p² माइनस q² x प्लस माइनस q² इक्वल टू 0।
आपकी ए की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू स्क्वायर। आपको किससे करना है श्रीधराचार्य से करना है। किससे करना है श्रीधराचार्य से करना है। किससे करना है श्रीधराचार्य से करना है। तो श्रीधराचार्य क्या होता है अक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको कुछ नहीं करना, कोई चीज़ स्टेप नहीं छोड़नी है। अक्स बराबर क्या है बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पी स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अपॉन 2a इंटू पी स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब इसको अंदर किया तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखो ये माइनस प्लस के साथ क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो प्लस का था वो किसका हो गया माइनस, और माइनस का जुगाड़ हो गया। यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आया प्लस माइनस। जब मैंने इसका होल स्क्वायर खोलना है, मैंने इसका होल स्क्वायर खोलना तो क्या होता है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा पी की पावर 4 प्लस क्यू का स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा क्यू की पावर 4 हो जाएगा, क्यू की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। नीचे क्या है वो का वो कौन सा 2 पी स्क्वायर का 2 पी स्क्वायर बच गया। अब देखो आगे, आगे की कहानी करते हैं। देखो आगे क्या हो रहा है, ये अक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पहले से ऐसा का ऐसा है। अब देखो ये 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 गया, क्या बच गया 2 पी स्क्वायर क्यू, बचा कि नहीं बचा। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ अक्स बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस ये पी की पावर 4, ये पी की पावर 4, ये क्यू की पावर 4 की जगह 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गया, क्या बच गया प्लस का 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस का 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया अक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो ये आपका कोष्टक में लिखा दो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया रे, ये क्या बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। जब इसका रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा अक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। बचा कि नहीं बच गया, बच गया। अब देखो अपन को क्या करना है, इधर का मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब अपन को क्या करना है देखो सिंपल सा है, एक बार तो आपको क्या लेना है प्लस का लेना है, एक बार तो आपको किसका लेना है प्लस का लेना है, किसका लेना है प्लस का, एक बार आपको किसका लेना है माइनस का लेना है। तो प्लस का लेंगे तो आपका क्या बचेगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। जब माइनस का लेंगे तो आपका क्या बचा अक्स बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब माइनस का लेंगे निशान बदल जाएगा, माइनस ये माइनस का पी स्क्वायर, ये माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कट गया देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो एक तो अक्स की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ देखो ये क्यू भी प्लस का है, ये भी माइनस का है, तो ये आपका आएगा क्यू स्क्वायर अक्स बराबर माइनस का 2 क्यू स्क्वायर माइनस का 2 पी स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया माइनस का 2 कॉमन लिया, तो क्या बच गया क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर अपॉन का 2 पी स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया एक्स बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपका 21वां क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब करते हैं 22वां क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। तो
इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, फटाफट 22वां 23वां क्वेश्चन निपटा के ये चैप्टर खत्म करते हैं आज, ठीक है। अरे कोई बड़ी क्लास नहीं है, 2-3 घंटे क्लासें चलती है, मैंने देखा है बहुत से स्कूल वाले 2-3 घंटे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी नहीं है, चैप्टर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देखो बीच में छोड़ नहीं सकता, इस चैप्टर को बीच में थोड़ी छोड़ूंगा, 2 क्वेश्चन के लिए थोड़ी छोड़ूंगा, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। अपन बढ़ेंगे आगे, लास्ट 10 मिनट में मैं ये काम आपका फिनिश कर दूंगा, ठीक है। बाईसवां क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, 22वें क्वेश्चन में आपको क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको 2 वो निकालने, व्यंजक निकालने, आपको एक तो दिया है एलसीएम दिया है। 22वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया है, एक तो एलसीएम दिया है। एलसीएम आपको क्या दिया है, मैं आपको बता दूं, एलसीएम आपको दिया है x की पावर 3 माइनस 7x माइनस 6, x की पावर 3 माइनस 7x प्लस का 6 दिया है। और आपको एचसीएफ दिया है, एक क्या दिया है, एचसीएफ आपको दिया है इसका x माइनस 1 दिया है। एचसीएफ कितना दिया है, x माइनस 1। इसके दो व्यंजक होते हैं ना, अरे पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक को निकाल लें, ठीक है। अब अपन को पता है कि 2 व्यंजकों का गुणा होता है, वो अपन कर तो दे, लेकिन आप बताओ इनमें से कुछ मुश्किल है क्या करना। ये जो आपकी ये इसका टुकड़ा ही किया बनी है, अगर ये द्विघात समीकरण होती है तो इसका टुकड़ा कर देते। तो मेरा आपको पता है जब इस समीकरण को ऐसे आपके त्रिघात आ जाए तब क्या करते हैं, आपको मेरा अच्छे से बताया हुआ है, तब क्या करते हैं। तो तब अपन क्या करते हैं, अपन पहले x बराबर 0 रख के देखते हैं, x बराबर 0 रख के देखते हैं। अगर x बराबर 0 रखा तो क्या ये x बराबर 0 रखा, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, तो आगे करेंगे तो अपन किसके बराबर रखेंगे, x बराबर 1 के बराबर रखेंगे। जब x बराबर 1 के बराबर रखेंगे तो x क्यूब 7 × 1 प्लस का 6, 1 माइनस 7 प्लस का 6 कितना है, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। जब x बराबर 0 आ रहा है तो ये x बराबर 1 आ रहा है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब ये x माइनस 1 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे। किसमें, आप टुकड़े तो कर रहे हो, x की पावर 3 7x प्लस 6, x माइनस 1 में क्या देंगे, भाग देंगे। ऐसी चीज मैंने बहुत बार बता दी, द्विघात समीकरण में बना लेंगे तो आपका एक टुकड़ा तो 1 हो जाएगा, एक टुकड़ा आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण वाला जाओ, फिर उसके टुकड़े कर लेंगे तो यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, तो x की पावर 3 जब यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा। तो क्या यहाँ आपके पास x स्क्वायर का कोई व्यंजक है क्या, नहीं है, तो इधर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस। ये प्लस x स्क्वायर उतार लिया, ये 7x उतार लिया, 6 उतार लिया। जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मेरी बहुत बार बताई हुई है, फिर भी बता रहा हूँ तो आप ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, तो कितने से गुणा करेंगे, प्लस x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस x, कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस x। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो ये तो कट गया, यहाँ पे क्या आया, 8x, यहाँ पे कितना आया, 6, यहाँ पे कितना है, 8x, यहाँ पे कितना आया, 6। तो यहाँ पे मैं कितने से गुणा करूँगा, अरे कितने से गुणा करूँगा, 8 से करूँगा कि 6 से करूँगा। अरे यहाँ पे कितना आया, प्लस हो गया, ये सॉरी यहाँ पे 6 होगा भाई साहब, कितना होगा, माइनस का 6x होगा, कितना होगा, माइनस का 6 होगा। तो अब यहाँ पे कितना लूँगा, माइनस का 6, तो कितना बचा, माइनस का 6 माइनस का 6, कितना बच गया, माइनस का 6 और प्लस का 6, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कट गया, ये भी कट गया, कितना है, 0। तो आपका ये इस फाइनली इसके इक्वल ये लिख सकता हूँ, किसके इक्वल, मैं x की पावर 3 7x प्लस 6 के इक्वल ये लिख सकता हूँ ना, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि ये x माइनस 1, ये x माइनस 1 इसका टुकड़ा करूंगा तो ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़े या घटाएं तो क्या जाए, x आ जाए प्लस का, और उन्हीं संख्या को गुणा करें तो कितना जाए, माइनस का 6। तो वो टुकड़े क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 होंगे टुकड़े, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इधर वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको जब मैंने मिटाया तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका एलसीएम फाइनली क्या आया,
एलसीएम आपका एक तो x माइनस 1, इसको छोटा ही तो किया है, इसको छोटा करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, छोटा होता तो डायरेक्ट ही हो जाता ना। तो ये क्या हुआ, एक तो होगा आपका x प्लस x कॉमन लिया x प्लस 3 होगा, एक तो x प्लस 3 होगा, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये होगा x माइनस 2। आप इसको आगे कर लेना, मैंने नहीं किया, आप इसको आगे कर लेना। और आपका एलसीएम कितना है, x माइनस 1, दोनों में x माइनस 1 सेम है, तो आपका पहला व्यंजक तो क्या होगा, पहला व्यंजक तो क्या होगा, एक बार तो x माइनस 1 किसके साथ जाएगा, x प्लस 3 के साथ जाएगा। दूसरा व्यंजक क्या होगा, एक बार x माइनस 1 किसके साथ जाएगा, x माइनस 2 के साथ जाएगा। तो आपका 22वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 23वां क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आपको मैं 23वां क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, आप मुझे करके व्हाट्सअप करना। तो आज के लिए इतना ही, आपने मुझे ध्यान सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप शेयर नहीं कर रहे हो, रेगुलर नहीं पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो भी आजकल स्लो आते हैं, 2-3 दिन से 10वीं क्लास का वीडियो आ पाता है, बाकी बीच में कोई मैं ट्रिकी मैथ्स लाता हूँ। तो आपके लिए जो ट्रिकी मैथ्स है वो भी फायदेमंद है, जिसका नाम आया है प्राइज में, वो मेरे से 48 आवर्स में कांटेक्ट कर ले, फिर आप चाहे कुछ भी कांटेक्ट करो, फिर मैं मानने नहीं होगा, ठीक है। तो आप मेरे को 48 आवर्स में कांटेक्ट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।